Hello viewers, my name is Dr. Rajendra Singh Rajau and I am an assistant professor in Department of Geology, Government College Kota, Under College Education, Rajasthan. In this video, we will discuss about classification of phylum Chordata. So let us discuss about the classification of Chordata. Chordata के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे दो प्रमुख ग्रुप यानी कि समूहों में बांटा गया है. ग्रुप वन इज एक्रेनिएटा एंड द ग्रुप टू इज क्रेनिएटा. सबसे पहले हम ग्रुप एक्रेनिएटा की बात करें. एक्रेनिएटा मीन्स द क्रेनियम इज एब्सेंट यानी कि ऐसे प्राणी कॉर्डेटा जिनमें पृष्ठरज्जु तो उपस्थित है यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए वो कॉर्डेट्स हैं लेकिन उनमें स्कल एब्सेंट है इसलिए वो एक्रेनिएट. इन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि प्रारंभिक कॉर्डेट्स भी कहते हैं या लोअर कॉर्डेट्स भी हम कह सकते हैं. दूसरे ग्रुप की बात करते हैं क्रेनिएटा. ग्रुप क्रेनिएटा जैसा कि नाम से पता लगता है क्रेनियम यानी कि स्कल प्रेजेंट होती है. इन्हें टू कॉर्डेट्स यानी कि यू कॉर्डेट्स भी कहते हैं या हायर कॉर्डेट्स भी हम कहते हैं. लोअर कॉर्डेट्स के अंतर्गत तीन सब फाइलम हम डिस्कस करते हैं. सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा. सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को आजकल एक अलग से फाइलम के रूप में पढ़ा जाता है हेमिकॉर्डेटा, जिसमें कि ऐसे प्राणियों जैसे कि बेलेनोग्रोसिस को रखा जाता है जिनमें कि एक संरचना बक्कल डायवर्टिकुलम पाई जाती है जो कि पहले नोटोकॉर्ड के सदृश समझी जाती थी, लेकिन जब उसका विस्तृत अध्ययन किया गया तो उसको नोटोकॉर्ड न मानकर अलग संरचना होने के कारण इन्हें अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आजकल रखा जाता है. दूसरा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. यूरो मीन्स टैल यानी कि ऐसे प्राणी जिनके लार्वा की टैल के अंदर अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी या सिर्फ लार्वा की टैल अवस्था में ही वो प्रेजेंट होती है इसलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स हम कहते हैं. तीसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा यानी कि इनके अंतर्गत जो नोटोकॉर्ड होती है फ्रॉम हेड टू टेल प्रेजेंट होती है इसलिए सेफेलोकॉर्ड और थ्रू आउट द लाइफ टाइम में प्रेजेंट होती है. जबकि जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की यानी कि जिनमें कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम यानी कि नोटोकॉर्ड जो पृष्ठरज्जु बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है जिनमें कशेरुकदंड के द्वारा नोटोकॉर्ड प्रतिस्थापित कर दी जाती है. तो इस अगर हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा का विस्तृत अध्ययन की बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन में आगे इसको दो डिविजन्स में बांटा गया है. The first division is Agnatha and the second division is Gnathostomata. Agnatha division means Gnatha means जबड़े present है, Agnatha means जबड़े absent है. Gnathostomata के अंतर्गत जबड़े उपस्थित होते हैं यानी कि जो अगर present हैं तो Gnathostomata और जो absent है तो Agnatha की हम बात करते हैं. Agnatha के अंतर्गत हम Cyclostomata को स्पेशली पढ़ते हैं और इसके अलावा अग्निथा मीन्स यहाँ पर ऐसे जो प्राणी जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं. दूसरा हम बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें कि हम दो यहाँ पर सुपर क्लास पढ़ते हैं, पिस्सीज और दूसरी टेट्रापोडा. पिस्सीज यानी कि मछलियों का जो समूह है उसे हम पिस्सीज कहते हैं और बाकी जो स्थलीय प्राणी हैं जो कि चार पैरों जिनके अंदर पाए थे टेट्रापोड्स होते हैं इनको टेट्रापोडा सुपर क्लास में रखते हैं. सुपर क्लास पिस्सीज के अंतर्गत तीन क्लासेस होती हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. प्लेकोडर्मी के अंतर्गत विलुप्त मछलियाँ पाई जाती हैं जबकि कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत उपास्थल मछलियाँ पाई जाती हैं जिनके अंदर उपास्थि का कंकाल पाया जाता है, जबकि ऑस्टिक्थिस के अंतर्गत अस्थिल मछलियाँ पाई जाती हैं जिनके अंतर्गत अस्थियों का अंतर कंकाल पाया जाता है. तो इस तरह से पिस्सीज एक डाइवर्सिफाइड सुपर क्लास है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं. अगर सुपर क्लास टेट्रापोडा की अगर हम बात करें तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में सबसे पहले एम्फीबिया क्लास के बारे में बात करें तो इसे उभयचर हम कहते हैं जिसके अंतर्गत ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं यानी कि
ये पानी के आसपास ही ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नहीं है, जैसे कि फ्रॉग। क्योंकि रेप्टिलिया को हम सफल स्थलीय प्राणी मानते हैं, क्योंकि इनमें जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं स्नैक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, वो रेप्टिलिया के अंतर्गत हो जाते हैं। एम्फीबिया का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो इनकी स्किन होती है, जो जनरली डिवाइड ऑफ स्केल्स होती है, यानी कि इससे किसी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। क्योंकि रेप्टिलिया में बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाए जाते हैं, शील्ड्स पाए जाते हैं, स्कूट्स पाए जाते हैं, प्लेट्स पाई जाती है, जैसे कि टॉर्टोइज में, क्रोकोडाइल्स में। और ये प्राणी रैंक कर चलते हैं, इन्हें हम सरीसृप भी कहते हैं। इसका एक समूह, जैसे स्नेक्स की हम बात करें तो उसमें जो लेग्स होते हैं वो अनुकूलन के रूप में गायब हो जाते हैं, जबकि ये टेट्रापोडा में ही सम्मिलित किए जाते हैं। एविस के अंतर्गत पक्षियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनके अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो होता है फदर्स का पाया जाना, कि यानी कि उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है उसके ऊपर फदर्स होते हैं, जो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और इनको वार्म ब्लडेड बनाते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर फदर्स के कारण कांस्टेंट रख पाते हैं पक्षी। अंत में अगर हम बात करें मैमेलिया के बारे में, तो मैमेलिया यानी कि स्तनधारी जिनको हम कहते हैं, इनके अंतर्गत मैमेरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि नवजात शिशुओं को मिल्क पोषण के रूप में प्रदान करती हैं, यानी कि दुग्ध स्त्रवण करती हैं। मैमेलिया में मैमेरी ग्लैंड्स के अलावा हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि उनको वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रुधिर वाले प्राणी, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमने वर्टिब्रेट्स को फाइनली हम कह सकते हैं कि शुरुआत में हमने एग्नेथा और अग्नेथा दो में डिवाइड किया, लेकिन एक और अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम इन्हें लोअर वर्टिब्रेट और हायर वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स इनको हम एनएमनियोटा कहते हैं। इनमें एमनियोन एब्सेंट होता है। एमनियोन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जो कि परिवर्धन के दौरान पाई जाती है, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, इसलिए इनको हम एमनियोटा कहते हैं। इसमें रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य भ्रूणी झिल्ली के रूप में एमनियोन प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल अगर हम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स में डिवाइड किया। प्रोटोकॉर्डेट्स में सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को हमने अलग से फाइलम के रूप में आजकल अध्ययन करते हैं, जबकि दो फाइलम या सब फाइलम यहाँ पर बचते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, जिसमें यहाँ पर क्लासेज दर्शाई गई। यूरोकॉर्डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो हर्डमानिया है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो एम्फिऑक्सिस है। दूसरा जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जो कि यूकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, इसको ग्नेथा और एग्नेथा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एग्नेथा में हम ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा दो क्लासेस पढ़ते हैं, जबकि ग्नेथा में हम सुपर क्लास स्पीसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा पढ़ते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज में वापस से तीन प्रकार की मछलियों की क्लासेस होती हैं। प्लेकोडर्मी जिसमें विलुप्त मछलियाँ होती हैं, कॉन्टिक्टी जिसमें वास्तविक मछलियाँ होती है, और ऑस्टिक्टी जिसमें स्थिर मछलियाँ होती हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो एम्फीबिया में उभयचर प्राणी, रेप्टिलिया में सरीसृप प्राणी, एविस में समस्त पक्षी और मैमेलिया में स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर से अगर एक और तरीके से हम दो भागों में बांटेंगे तो एन एमनियोटा यानी कि लोअर वर्टिब्रेट और एमनियोटा यानी कि हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एमनियोटा में एमनियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है परिवर्धन के दौरान, जबकि एन एमनियोटा में एमनियोन यानी कि बायोब्रूमी झिल्ली के रूप में नहीं पाई जाती है। सो दैट इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन एंड ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन, आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ chordata phylum. So thank you very much. I hope you have enjoyed the watching this video. Thank you very much for watching the